हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं और अपनी मैथ्स एंड साइंस को लेकर परेशान हैं? तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगी आपको बेस्ट फैसिलिटीज़, जैसे कि मैथ्स के डीप कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, साइंस की प्रैक्टिकल नॉलेज, रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाउट सेशन एंड टेस्ट क्लासेस, एंड सबसे बेहतरीन हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं वो आपके स्कोर को ग्रो करने में, इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज ही अपने स्कोर्स को 60 से 70 से 90 में ले जाने के लिए ज्वाइन करें नमान अकेडमी। तो हेलो प्यारे बच्चों, हम फिर लेकर आ गए हैं अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स सीरीज में आपका एक और नया चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम होने वाला है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था फैक्टराइजेशन के ऊपर। फैक्टराइजेशन करने के बाद बच्चों ने मुझसे बोला कि सर फैक्टराइजेशन हमें बहुत अच्छे समझ में आ गई है, हमसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, मगर अलजेब्रा में और क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत जगह आइडेंटिटीज लगती हैं, हमसे वो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं होते। तब इसका सिंपल जवाब यही था कि बिना आइडेंटिटीज को अप्लाई करे सीखना कि उनको अप्लाई कैसे करते हैं, आप आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी में हमारे पास कुल मिला के 8 आइडेंटिटीज होती है। मैं आपको 10 आइडेंटिटीज याद करना और सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आइडेंटिटीज सीखने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिटीज लर्न करना पड़ेंगी। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है आइडेंटिटीज को सीखने का। तो सबसे पहले जैसे मैं आपके सामने निकालता हूं, हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी है हमारी वो है ये। इसको पढ़ते कैसे हैं पहले वो सीख लो आप। इसको पढ़ते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कैसे पढ़ते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, होल मतलब पूरे का स्क्वायर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सिमिलरली इसकी कजन आइडेंटिटी है x माइनस का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है। इसको पढ़ेंगे आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के। आपको सबसे पहले दो आइडेंटिटीज याद कर लेनी है और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि इसको आइडेंटिटी को अप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले देख के लगेगा यार ये तो किसी प्रकार से इस आइडेंटिटी से रिजेंबल करता है। आपको क्वेश्चन देख के याद भी आना चाहिए कि ये किस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। अगर आप देख के मैच ही नहीं कर पा रहे हैं कि 10 आइडेंटिटीज में से किस में से सॉल्व होगा, तो आपको कोई फायदा नहीं आइडेंटिटी याद करने का। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते आना चाहिए ये कौन से होगा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी से होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सर यहाँ तो x है, यहाँ y है, यहाँ 3x। नहीं बच्चों, ये आइडेंटिटी रिजेंबल करती है। रिजेंबल मतलब कि जो ये पूरा पहला वाला टर्म होगा इसको आप x की तरह ट्रीट करोगे और इस पूरे दूसरे वाले को आप y की तरह ट्रीट करोगे। तो क्या होता है, जब यहाँ पे x होता है और y होता है तो आइडेंटिटी क्या कहती है कि जी x का स्क्वायर कर दो, मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दो, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। तो फिर आइडेंटिटी कहती है प्लस लगा के 2 लिखो, फिर पहला संख्या लिखो, फिर यहाँ पे दूसरी संख्या लिखो। आइडेंटिटी तो ये कह रही है। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला पहले का स्क्वायर कर दो, ये x का स्क्वायर है तो x हमारा ये पूरा है, तो हम बोलेंगे इसका स्क्वायर कर दो। फिर आइडेंटिटी कहती है दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, तो हमने कहा दूसरा वाला ये है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर हो गया। फिर आइडेंटिटी कहती है 2 लिखो, हमने 2 लिखा। आइडेंटिटी कहती है पहला नंबर दूसरा नंबर मल्टीप्लाई में लिखो। सर यहाँ तो मल्टीप्लाई है ही नहीं बच्चों, ये दोनों में के बीच में कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई ही है। तो x की जगह कौन है? 3x, ब्रैकेट लगा लिया करो, सही रहेगा, गलती कभी नहीं होगी। और y की जगह कौन है? 2y, तो यहाँ आएगा 2y। ये आ गया। ये अभी आपने सिर्फ आइडेंटिटी पुट करी है, अब सॉल्व करो। अच्छा, ये ब्रैकेट क्या बताता है? ये ब्रैकेट बताता है ये स्क्वायर जो लिखा है ना, ये इसका भी है और इसका भी है। बच्चे जनरली इसका तो स्क्वायर कर देते हैं 9, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, या इसका कर देते हैं, इसका नहीं करते। ये ब्रैकेट मतलब दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा x। सर x का स्क्वायर क्या होता है बेटा? x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है। मतलब अगर आप x का स्क्वायर करोगे तो आंसर आपको x स्क्वायर ही मिलेगा, समझ लो। तो इसका स्क्वायर होने के बाद ये मिल गया प्लस। ऐसे यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और y का y स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा? नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, और जो 6 आया उस 6 को इस 2 से कितना आएगा? 12, और x यहाँ और y यहाँ, तो कितना आ गया? x y। ये इसका आंसर है। तो इतना बड़ा, हाँ बेटा बड़ा आंसर आ सकता है, सही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन है आपके लिए ये, जो इस क्वेश्चन का आंसर ना कर पाए वो कमेंट में लिख दे नो, जो कर पाए वो लिख दे यस। अगली आइडेंटिटी हमारी ये वाली है। अच्छा, ये इससे बहुत मिलती जुलती है। अगर यही सेम क्वेश्चन होता हमारे पास, बस इसमें फर्क इतना होता है, यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस होता, मतलब क्वेश्चन कैसा होता है? ऐसा होता।
3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तब मैं आपसे पता क्या कहता बेटा, ये इस बार ये वाली आइडेंटिटी यहाँ रिजेंबल नहीं हो रही, इस बार ये क्वेश्चन कहाँ रिजेंबल हो रहा है, ये यहाँ रिजेंबल हो रहा है, क्यों, यहाँ माइनस है। समझ रहे हो? तो क्या होगा हमारे पास, ये आइडेंटिटी क्या कहती है, पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, माइनस लगाओ, दो लिखो, पहला नंबर दूसरा नंबर कर दो। पहले का स्क्वायर, पहला कौन है जी, ये पूरा जी, ये पूरा है जी, तो लिखो जी 3x का स्क्वायर, फिर लगाओ प्लस, फिर जी दूसरा कौन है जी 2y का स्क्वायर, फिर जी लगाना है क्या, माइनस लगाना है जी, ये माइनस है माइनस, फिर 2 लिखना है, फिर क्या लिखना है जी, पहला दूसरा, पहला कौन है, पहला मतलब ये पूरा, दूसरा कौन है जी, ये रहा। सही है, सॉल्व कर लो। ये पूरे का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इससे यहाँ से यहाँ तक सब मल्टीप्लाई में है। अगर आपने अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 मतलब अलजेब्रा का पार्ट 2 देख रखा है तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक में पूरे में कितनी बार माइनस है, एक बार तो माइनस आएगा, और 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ये आएगा 12 और x और y, तो x y ऐसा आएगा। ये इसका आंसर हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे भेजे क्वेश्चन मैं देता हूँ, सेम क्वेश्चन है 3x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आंसर आपको करना है। हाँ तो बच्चों अब आप बारी है हमारी दूसरी आइडेंटिटीज की। दो आइडेंटिटीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी, अब हमें पढ़नी है ये दोनों आइडेंटिटीज। इनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, याद कैसे करेंगे, वो बोलने का तरीका बताता हूं मैं आपको। इसको पढ़ेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट वाली जो आपने पढ़ी वो थी x माइनस वाई का होल का स्क्वायर। यहाँ होल नहीं है, यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अलग है और इसका स्क्वायर अलग है। समझ में आ रही बात, क्या है, इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग। तो इसको पढ़ेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होती है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आपको कभी दो ऐसे नंबर मिले जिन पे स्क्वायर लिखा हो तो एक ब्रैकेट में उनको जोड़ देना, एक ब्रैकेट में उनको माइनस कर देना। सर एग्जांपल ले लो, ये लिखा आपके पास 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, ऐसा लिखा है मान लो। समझ रहे हो? तो आंसर क्या बनेगा, ये जो पूरा काम कर रहा है ये काम कर रहा है x का और ये पूरा काम कर रहा है y का। तो आंसर क्या आएगा, एक ब्रैकेट में इनको जोड़ दो 3x प्लस 2y और एक ब्रैकेट में इन दोनों को घटा दो तो 3x माइनस 2y। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। सॉल्व करो, ये सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ऐसा मिलेगा। तो आपको देखना है कि देखो ये किसका स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। तो यहाँ 3x का होल स्क्वायर लिखोगे आप। कैसे आया ये, देखो ये किसका स्क्वायर है 3 का और ये किसका स्क्वायर है x का, मतलब ये दोनों का पूरे का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसको हमने ऐसा लिख लिया माइनस, इसको भी लिख लो, क्या जाएगा 4 की जगह कितना आएगा 2 और y की जगह y लिखा है। यहाँ आइडेंटिटी नहीं लिख सकती थी सर, क्यों बेटा, एक पे स्क्वायर था दूसरे पे नहीं था। अब क्या, अब ये पूरे पे स्क्वायर है, अब ये पूरा x की तरह काम करेगा और ये पूरा y की तरह, तो अब यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। इस पर आइडेंटिटी नहीं लिखती सर, ये तो इसके जैसा ही हो गया। हाँ तो सेम ही क्वेश्चन दिया मैंने, तो हमारी बात। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी ये वाली। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी बाहर x प्लस ए बी। अगर आप ये लेक्चर बिना नोटबुक पेन के देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आइडेंटिटीज को साथ में लिख लीजिए, बल्कि मैं तो कहूंगा पहले पूरा लेक्चर स्किप कर करके सारी आइडेंटिटीज को लिख लीजिए, उनको लर्न कर दीजिए। जब आपको एकदम परफेक्ट तरीके से आइडेंटिटीज याद हो जाएं, आप उसके बाद ही इस लेक्चर को बैठकर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और मैं हर क्वेश्चन के नीचे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक दो आपके लिए छोड़ भी रहा हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर लो और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। और ये लेक्चर अगर आप डायरेक्टली देख रहे हो बिना अलजेब्रा बिना फैक्टराइजेशन को देखे तो आपको शायद दिक्कत आ सकती है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप जाके पहले फैक्टराइजेशन पहले अलजेब्रा वो लेक्चर देख लो ताकि आपको इसको करने में कोई दिक्कत ना हो। हमने जो सीरीज चला रखी है इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें आप लाइन से जिस चैप्टर से जैसे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आप उसी सीरीज से देखो तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो टाइम बिना गवाए अपनी वीडियो पे आते हैं वापस, अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। आइडेंटिटी थी हमारी ये, इस पेज में आपके सामने लिखा हुआ है एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे x प्लस 3 और दूसरा में लिख रहा है x माइनस 4। सर जब पहला सेम हो और दूसरा अलग हो तब ये आइडेंटिटी लगी कि हाँ जब दो ब्रैकेट हो पहला सेम हो और दूसरा क्या हो अलग हो। सही है सर, आपने कहा था आइडेंटिटी बिल्कुल डिट्टो मैच करनी चाहिए, यहाँ तो डिट्टो मैच नहीं कर रही।
पहला सेम है ठीक है, दूसरा अलग है ठीक है सर, लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस। बेटा जब भी ऐसा हो ना कि आपकी आइडेंटिटी मतलब लगभग मैच करे बस साइन मैच ना करे, तो आप करना क्या है, ये डायरेक्ट वो केस सिखा रहा हूँ। तो इसमें आइडेंटिटी क्या कहती है, मान लो यहाँ प्लस होता तो ये काम करता एक्स का, ये काम करता ए का और ये काम करता बी का, तो आप क्या करते सारी वैल्यूज पुट कर देते, तो एक्स का स्क्वायर होता, एक्स कौन है, एक्स तो एक्स ही है, एक्स का स्क्वायर होता, फिर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए कौन है 3 प्लस बी कौन है 4, और बाहर क्या लिखते हैं एक्स, एक्स की जगह कौन है एक्स है, प्लस ए इंटू बी, ए और बी 4 इंटू 3, तो आंसर कितना आता है, एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 और 3 7, और 7 के साथ क्या है एक्स, तो यहाँ आएगा 7x प्लस यहाँ कितना आएगा 4 दिया 12, ये आंसर हो गया सर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो आपने पहले लिखा था वैसा होता, मतलब कैसा, ऐसा होता x प्लस 3 x माइनस 4, सर इस बार तो पूरी मैच नहीं कर रही, कुछ अलग है थोड़ी सी, तो क्या करो, इसको तो x बोल दो, ये तो x हो जाएगा आपका, ये a हो जाएगा, और यहाँ पे ना ये साइन के साथ b हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है, NOTE नोट, नोट क्या है कि जब भी आपकी आइडेंटिटी एज इट इज मैच करे, बस साइन मैच ना कर रहा हो, तो आपको क्या करना है, वो साइन उस वर्ड के साथ ले लेना है। मतलब कि अगर जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे पूरी मैच कर रही है, ये पूरी इससे मैच कर रही है, बस यहाँ पे साइन तो मैच नहीं हो रहा, तो साइन को बी का पार्ट मान लो कि बी की वैल्यू 4 नहीं है -4 है, और आप तभी आइडेंटिटी लगा सकते हो। अब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स ही कर रहा है, प्लस ए प्लस बी, तो ए तो 3 है प्लस बी है ना जो, वो बी 4 नहीं है, अब वो -4 है, बस इतना फर्क होगा। और ब्रैकेट के बाहर क्या आता है एक्स, ये रहा ना एक्स, और फिर क्या होता है ए इंटू बी, तो प्लस का ए कितना है जी 3, और बी कितना है, बी 4 नहीं है जी, बी है -4। जब भी आइडेंटिटी थोड़ी सी किसी भी, ये सब आइडेंटिटीज के लिए है, जब भी आइडेंटिटी थोड़ा सा डिसमैच हो तो आप क्या करो, उस साइन को उस नंबर के साथ ही मान लो, समझ रहे हो बात को, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस -4 और +3, साइन अलग अलग है घटाएंगे, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो यहाँ आएगा -1, इसको सॉल्व करके, और बाहर क्या है x, और इनको मल्टीप्लाई करने पे 4 3 जा 12, और कितनी बार माइनस यहाँ पे, एक बार, तो माइनस, ये आ गया आंसर। समझ लो, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो यस वी आर गेटिंग, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करो नो वी आर नॉट गेटिंग, वी वांट मोर इलेबोरेशन, हमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी। अगर बहुत बच्चे बोलेंगे कि हमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए, और क्वेश्चन एग्जांपल चाहिए, तो आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा, वरना एक पार्ट में लगभग पूरी वीडियो को कवर करने की कोशिश, एक वीडियो में मतलब पूरा ये कवर करने की कोशिश करूंगा सारी आइडेंटिटीज को। अगर आप कहोगे कि सर हमें और क्वेश्चन चाहिए, तब इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो मैं आपको इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे एक वो लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। इसके लिए मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, पहले इसके लिए क्वेश्चन ले लो। इस आइडेंटिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन एक और होगा जो आपको होमवर्क में करना है, वो क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। एक तो ये क्वेश्चन करना है आपको होमवर्क में, ठीक है। और यहाँ कौन सा क्वेश्चन करना है दूसरा, इस आइडेंटिटी बेस्ड 3x -4 और 3x + 7, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका होमवर्क का, जो कि इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। समझ लो, इस पे बेस्ड, इस पे बेस्ड, इस पे। तो ये दोनों आइडेंटिटीज भी हमारी कवर हो गई। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो ये है। ये देखने में बहुत बड़ी लग रही है, ये देखने में वैसे है कि हम बस दिखने में खतरनाक हैं भैया जी, हम वैसे खतरनाक नहीं है। तो ये जैसे हम खतरनाक है दिखने में, चुटिया वटिया रख के खतरनाक लगते हैं, वैसे ये भी खतरनाक लग रही है दिखने में, लेकिन है नहीं, ना हम ना ये। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर 3 टर्म होंगी और उसका स्क्वायर होगा तो ये आएगा पूरा बड़ा सा। पढ़ते कैसे हैं इसको, x + y + z का होल स्क्वायर। कैसे पढ़ते हैं मेरे साथ रिपीट कर लो, x + y + z का होल स्क्वायर। आंसर क्या है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। राइम कर रहा है पूरा, आराम से याद हो जाएगा। कैसे पढ़ोगे, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर या इक्वल्स टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। आपको सबसे पहले से क्वेश्चन दे देता हूं मैं, 3x - 2y + 4z।
सर ये क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मुश्किल। हाँ देखो, ये आइडेंटिटी आपको देखते मालूम चलेगा, 3 वाली तो एक आइडेंटिटी होती है, वो ये होती है, ये इससे पूरी की पूरी रिजेंबल कर रही है, बस कहाँ नहीं कर रही है, यहाँ नहीं कर रही है, यहाँ प्लस होना चाहिए था। तो मैंने आपको क्या बताया, जब पूरी आइडेंटिटी रिजेंबल करे, पूरे सेम टू सेम दिखाई दे, परंतु फिर भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, तो ये पूरा काम करेगा x का, ये साइन के साथ पूरा काम करेगा y का, और ये पूरा काम करेगा z का। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, पहले ये पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर। तो आपको पहला कौन दिख रहा है, पहला ये है जी, इसका स्क्वायर लिखो, ये हो गया जी पहले का स्क्वायर। फिर जी दूसरे का स्क्वायर, दूसरा ये है जी, दूसरा है -2y का स्क्वायर। फिर है जी प्लस तीसरे का स्क्वायर, z का स्क्वायर। तो तीसरा क्या है जी, 4z का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर आइडेंटिटी क्या कहती है, प्लस का 2 लिखो, xy लिखो, तो प्लस का 2 लिखो, x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और y का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। प्लस ये कहती है 2yz लिखो जी, हमने लिख लो जी, 2 लिख लो, y का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और z का काम कौन कर रहा है जी, ये कर रहा है। फिर ये कहती है जी 2zx करो, तो 2 लिख लो, z का काम कौन कर रहा है जी, ये कर रहा है, और x का काम कौन कर रहा है जी, ये कर रहा है। तो जैसे आपने देखा, x का काम कौन कर रहा है, हमने उसकी वैल्यू x में रखी, y का काम कौन कर रहा है, हमने उसकी वैल्यू y में रखी, z का काम कौन कर रहा है, उसकी वैल्यू z में रखी। अब इसको सॉल्व करना है, बस दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरे साथ लिखो, ये लिखा है 3x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर समझ में आ गया ना, दोनों का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर निकालना, 4 को 4 से कर दो, 9 का स्क्वायर निकालना, 9 को 9 से कर दो, 2 का स्क्वायर निकालना, 2 को 2 से कर दो, 1 का स्क्वायर निकालना, 1 को 1 से कर दो, आंसर आता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। किसी भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर प्लस में होता है, किसी भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर प्लस में होता है। वजह क्या है, मान लो बोले -2 का स्क्वायर बताओ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -2 को मल्टीप्लाई करना है -2 से ही, 2 दिन तो 4 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए किसी भी माइनस का नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस में। यहाँ से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16, और z का स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ तक तो बहुत आसान होता है, आगे दिक्कत आती है बच्चों को। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो पहले देखो यहाँ से तक कितनी बार माइनस है, इसमें इसमें इसमें, एक बार है तो माइनस आएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 आएगा। और क्या क्या है, x और y, x y, सिंपल। यहाँ से यहाँ तक कितनी बार माइनस है, एक बार माइनस है, तो फिर माइनस आएगा, 2 दूनी 4, और 4 चौक 16, और क्या क्या है, y और z, तो y और z। यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी बार माइनस है, यार एक बार भी नहीं है, तो प्लस आएगा। फिर 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और क्या क्या, z और x, z और x। दिखने में जितनी मुश्किल लग रहा था, सबसे आसान आइडेंटिटी यही वाली ही है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपके लिए एक और क्वेश्चन होमवर्क। ये एक है, एक 1 और होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है। आसान क्वेश्चन दिया मैंने, मुश्किल नहीं दिया, ट्राई टू सॉल्व। और अगली आइडेंटिटी जो हमारे पास आती है, वो आती हैं ये दोनों। बच्चे इनको देख के इतना डर जाते हैं जैसे भूत देख लिया हो। इनको देख के आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान आइडेंटिटीज़ हैं। तो हमारी जो पहली आइडेंटिटीज़ है वो ये भी यहाँ नहीं है, ये होल क्यूब है, और ये क्यूब भी अंदर नहीं है, ये भी बाहर। समझ रहे हो बात को? तो इसको क्या पढ़ोगे आप, x प्लस वाई की होल क्यूब, x प्लस वाई की होल क्यूब। और इसे क्या पढ़ोगे, x माइनस वाई की होल क्यूब। अच्छा, इनके ना दो दो आंसर होते हैं, एक्चुअल में दो दो नहीं, वो एक ही है। तो ये देखो इसकी आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये आइडेंटिटी बहुत कम यूज होती है, सबसे ज्यादा ये आइडेंटिटी यूज होती है। आंसर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। कैसे आए, इस 3xy को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, दो बार मल्टीप्लाई करके तो ये दो बार टर्म बन गए। कैसे, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया, x एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, दो बार हो गया, y एक बार तो y एक बार। जब यहाँ हुआ तो इस बार x दो बार था, इस बार y दो बार हो गया। तो आपको मेनली दोनों आइडेंटिटी याद रखनी है, एक बार x बाई वाई। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, प्लस वाली में तो कहीं माइनस होता ही नहीं है, सब जगह प्लस होता है। माइनस वाली में अगर ये वाला लिखोगे तो इसमें सब जगह ही माइनस होता है, x के बाद यहाँ ही माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस।
दिखने में बिल्कुल सेम है, जो जो टर्म वहाँ है वही वही टर्म वहाँ है। माइनस में जो पहली आइडेंटिटी होगी सब जगह माइनस है उसमें, और सेकंड अगर दूसरी लिखोगे तो बस एक जगह प्लस है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आइडेंटिटी आपको आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट इसका। इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको दिया मैंने 3x - 2 का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी क्या है, ये किसका काम कर रहा है, ये काम करेगा x का, और ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा y का। आइडेंटिटी क्या कहती है, पहले का क्यूब करो दूसरे का क्यूब करो। फटाफट करते हैं, पहले का क्यूब क्या होगा 3x का क्यूब, फिर प्लस लगाओ, दूसरे का क्यूब करो 2 का क्यूब, फिर आगे आइडेंटिटी। अच्छा ये वाला लगा रहा हूँ मैं क्योंकि इससे सीधा आंसर आता है। ये क्या कह रही है, कह रही है 3 लिखो, 3 लिखा। ये कह रही है x का स्क्वायर करो और y लिखो। तो x तो ये है, इसका स्क्वायर करो, 3x का स्क्वायर करो और y लिखो, y है 2। सर माइनस 2 नहीं होगा बच्चा, आइडेंटिटी मैच कर रही है। तो आइडेंटिटी मैच कर रही है, अगर एज इट इज सेम टू सेम मैच कर रही है तो आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सही चल रहा है सब। प्लस ये कह रहा है 3xy², तो 3 लिखो, x लिखो और y का स्क्वायर। y कितना है, इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लो। सर क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे 2 का स्क्वायर था तो 2 × 2 कर रहे थे, 2 के क्यूब होगा तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए। 3 का स्क्वायर था तो 3 × 3 कर रहे थे, 3 की क्यूब होगा तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा बस। तो जब 3 का क्यूब है, यहाँ पे होल क्यूब है तो इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। तो 3 का क्यूब 3 × 9 होती है 27, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। यहाँ कितना आएगा 27, और x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस यहाँ कितना आएगा, यहाँ सोचो पहले, 3 दूनी 6 कर लो पहले, और साथ में यहाँ से कितना आएगा, यहाँ है स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x², प्लस यहाँ क्या होगा 3 × 9 और साथ में x, और यहाँ से इसका स्क्वायर होगा कितना आएगा 4। समझ में आ रही बात। एक स्टेप और लिख लो, ये दोनों तो सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 27x³ प्लस 8, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 6 = 54, और साथ में क्या है इसमें x² प्लस 9 × 4 = 36, और साथ में क्या है x। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, और उसको अगली आइडेंटिटी हमारी, ये आइडेंटिटी हमारी, इसमें कोई नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन लिख दूं अगर मैं, बस साइन चेंज कर दूं। तो साइन चेंज कैसे होगा, यहाँ पे मैंने लिखा था 3x - 2, जो पहले लिखा था मैंने वो लिख दिया मैंने। तो ये इस बार ये आइडेंटिटी और होल क्यूब, इस बार ये आइडेंटिटी इससे रिजेंबल नहीं कर रही, इससे कर रही है। तो क्या होगा वही सेम, पहला क्यूब दूसरा क्यूब 3x²y, तो बस साइन बदल देंगे इस बार। तो पहला क्यूब 3x का क्यूब माइनस दूसरा क्या है 2 का क्यूब, और साथ में फिर माइनस लगाओ, या माइनस लिखा है ना, माइनस लगाओ, फिर 3 लिखो, फिर लिखा x का स्क्वायर कर दो, x तो ये है, इसका स्क्वायर कर दो, और ये लिखा है y लिख दो, और यहाँ क्या लिखा है 3, यहाँ क्या लिखा है 3x y का स्क्वायर है ना, y का स्क्वायर करो, सेम हो जाएगा। जो पहले ये करा था ये सेम टर्म तो यहाँ पे भी थी, 3x का क्यूब यहाँ पे भी था, 3x³ यहाँ पे, जो आंसर यहाँ आया था वो आंसर यहाँ आएगा। क्या आएगा आंसर 27x³। यहाँ माइनस है, ये माइनस क्यूब के अंदर नहीं बाहर है, तो माइनस वैसे का वैसे रहेगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ करो कितना आएगा, यहाँ पे जो वहाँ आया था, जो यहाँ आया था वो यहीं आएगा, जो यहाँ आया था सेम टू सेम है ना, नंबर चेंज नहीं करा है मैंने, सेम लिखा है, इसलिए आएगा 54। कुछ और होता तो कुछ और आंसर आता। बस फर्क क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन में, इसमें आइडेंटिटी में यहाँ प्लस था, यहाँ क्या है, यहाँ प्लस था तो प्लस आया था, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस आएगा। इसमें भी यहाँ प्लस था, इसमें भी यहाँ प्लस है, यहाँ 3 फिर 3x 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3x 2 का स्क्वायर, सेम आएगा आंसर। कितना आएगा 36x। तो ज़्यादा कुछ खास बदला नहीं है। तो आपने देख लिया कि आपको पहचानना है कि x कौन है, दिमाग लगा के पहचानना होता है, मैथ में भी और लाइफ में भी, कि आपकी ज़िंदगी में x कौन है और y कौन है। और x को x की जगह दिखानी होती है, मतलब x को x की जगह रखना होता है, और y को y की जगह रखना होता है, और बस थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर देना है कैलकुलेशन। इसमें मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक वाली सीरीज़ है हमारी। जब बेसिक सीरीज़ आपकी कन्फर्म हो जाए, आपको सच से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए,
तो आप एडवांस सीरीज की तरफ फिर आ सकते हैं, जो हम टाइम के साथ और आगे आपको मिल जाएगी। इसमें जो क्वेश्चन होमवर्क में करना है वो क्वेश्चन है 4x+3। हाँ हाँ हाँ, माइनस लाएगा ना, या तो -1/2 की होल क्यूब। ये लो, आसान क्वेश्चन है, ये करो, सही है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी, तो जैसे मैंने कहा कि अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटीज ये वाली हैं, और इसमें मैं एक खास बात बताता हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, ये किसी भी एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही 9th की और ना ही 10th की। तो सर अच्छी बात क्या है फिर इनके बारे में, इनकी अच्छी बात ये है कि ये बहुत सारे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन का हल बनती है। सर मतलब देखो, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना। जैसे आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको 27x³ + 8y³, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है और मैं आंसर पूछ रहा हूँ। तो आप देखो ध्यान से, सोचो ये किसकी क्यूब होगा। सर ये 3 का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होगा? सर ये x का क्यूब, तो ये होल क्यूब। ये लिखा है 3x का होल क्यूब, इसमें प्लस लिखा है। ये क्या लिखा है? ये 8 किसका क्यूब होता है? 8 होता है 2 का क्यूब, और ये किसका होता है? y का क्यूब, तो ये लिखा है इसका होल क्यूब। सर आपको तो याद है इतनी सारी क्यूब्स, हमें कैसे याद है? क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर जस्ट नेक्स्ट चैप्टर आएगा, या एक चैप्टर छोड़ के आएगा, आपको वो चैप्टर देख लेना। उसमें आपको 20 तक क्यूब, 20 तक स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर आराम से याद करा दिए जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन से किस, बेसिकली इसमें सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी है तब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर देख लिया फिर कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत और हमारी मेहनत रंग लाए, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और इस लेक्चर को, पूरा सीरीज को देख डालिए, एक लेक्चर को, एक लाइन को लिखिए अपनी कॉपी में और अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन इस आइडेंटिटी को पढ़ना मैंने बताया नहीं, पढ़ना बता देता हूँ। इस आइडेंटिटी को पढ़ते हैं x³ + y³, होल नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग है। x³ + y³, फिर आएगा आंसर में एक ब्रैकेट में x + y, एक ब्रैकेट में x² + y² - xy। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी है x³ - y³, होल नहीं है, x³ - y³ है, एक ब्रैकेट में x - y, एक में x² + y² + xy। सर देखने में बिल्कुल सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। इंटरेस्टिंग तरीका याद रखने का, जब यहाँ प्लस हो तो पहले ब्रैकेट में प्लस आएगा, बाकी सब जगह माइनस आएगा। अरे इंटरेस्टिंग तरीका याद रखने का, जब यहाँ प्लस हो तो पहले ब्रैकेट में प्लस आएगा और लास्ट वाले एक्स वाई क्या आएगा? माइनस आएगा। और जब यहाँ माइनस हो तो पहले ब्रैकेट में माइनस आएगा और बाकी सब जगह प्लस आएगा। मतलब ये दोनों तो हमेशा प्लस के होते हैं, ये दोनों हमेशा प्लस के होते हैं। पहले ब्रैकेट में प्लस आएगा, माइनस किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे क्या है? यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और यहाँ जो भी साइन होगा एक्स वाई का साइन इसका उल्टा होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। आई होप कि आपको आइडेंटिटीज याद करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि याद तो करना पड़ेंगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बैठ के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकालना पड़ेंगे आपको। जब आपको आइडेंटिटीज एक बार याद हो जाएंगी तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। तो इसकी एप्लीकेशन सिखा देता हूँ, या आपकी लास्ट आइडेंटिटी है मैं सिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपको जनरली इसमें ऐसा मिलेगा देखने को, और ये आपने पता लगा लिया। अब देखो आप कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a³ + b³, इस पूरे को, सॉरी x³ + y³, तो इस पूरे को x की तरह ट्रीट करो और इस पूरे को y की तरह ट्रीट करो। तो ये क्या कहता है? एक ब्रैकेट में x + y लिखो, तो एक ब्रैकेट में लिखो x प्लस दूसरे ब्रैकेट लिखो y, और ये कहता है एक ब्रैकेट में x² करो, y² करो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो एक बार x का स्क्वायर करो, x कौन है? ये ना, इसका स्क्वायर करो, सीधा स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर होगा 9 और x² प्लस इसका सीधा स्क्वायर करो, सीधा स्क्वायर होगा 4 और इसका स्क्वायर y²। फिर कह रहा है माइनस लगा के दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस लगा लो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, तो 3 दूनी 6 और xy, 6xy। अगर अभी भी आप थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो अभी आपको अलजेब्रा वाला लेक्चर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई मैंने कोई यहाँ पे स्टेप नहीं लिए हो, बहुत आसान स्टेप है। ये हो गया आंसर। सेम इधर आ जाओ, आपको अगर ये क्वेश्चन सेम ऐसा गिवन होता कि 3x³ बीच में माइनस होता और यहाँ 2y होता, तो अब ये काम कर रहा है x का और ये काम कर रहा है y का, तो क्या कहता है? एक ब्रैकेट में x - y लिखो, तो x ये है और y ये है, तो एक ब्रैकेट में लिखो x - y, ये आ गया। दूसरे ब्रैकेट में वो क्या कहता है? कहता है x का स्क्वायर कर दो जी। x कौन है? यही तो है, ये x है, इसका स्क्वायर करो, तो दोनों का स्क्वायर होगा, एक का नहीं होगा, इसका स्क्वायर होगा 9x²। फिर कहता है जी प्लस लगा के y का स्क्वायर कर दो, तो प्लस लगाओ, y कौन है? ये है जी, है ना, तो y का स्क्वायर करो 4y² प्लस
कहता जी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स और वाई को। एक्स और वाई कौन कौन है, चाहे यहाँ देख लो चाहे देख लो, बात तो सेम ही है। तो एक्स ये है, वाई है, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 और एक्स वाई, यहाँ आएगा 6 एक्स वाई। तो इसका मतलब समझ में आएगा सर, आइडेंटिटीज बहुत आसान है, मेन काम याद करना है। अगर एक बार आइडेंटिटीज आपको याद हो गई तो आप उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर के बारे में ये है कि अगर आप यहाँ तक आ गए हो, मतलब आप बहुत सीरियस हो देखने में, और अगर आप सीरियस हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि इसको लर्न कर लो, लिख के लर्न कर लो, क्योंकि कोई ऐसी क्लास नहीं है 7th 8 9 10 11 12 जिसमें आइडेंटिटीज यूज ना हो। आइडेंटिटीज यूज होंगी। इवन हमारे मोदी जी जब कोई लेक्चर देते हैं खड़े होके, तो वो भी कहते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो एक्स वाई बोल लो, ए भी बोल लो, बात एक ही है। तो ये एक्स्ट्रा 2ab ये कहाँ से आया, तुमको बोलना सर ये आइडेंटिटीज से आया है। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या है, आपको आइडेंटिटीज आज खत्म हो गई। इन दोनों का एक होमवर्क में क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ। इसका होमवर्क में क्वेश्चन है ये आपका 64x³ माइनस 1y³। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा सेम क्वेश्चन यहाँ पे 343x³ माइनस 729y³। ये दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं मैंने, अच्छे क्वेश्चन है। यदि तो आप कर पाते हो तो इसका मतलब आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आ गई हैं। ये दोनों क्वेश्चन, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, आप कब कर पाओगे, जब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा क्यूब एंड क्यूब रूट, जो कि एग्जैक्टली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाद आएगा। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, इन क्वेश्चन को होल्ड पर डालो, इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन जो मैंने अभी दिए हैं इस चैप्टर में वो करो। इन दोनों क्वेश्चन को कब करना, वापस जब वो लेक्चर देख लो क्यूब एंड क्यूब रूट वाला, तो वापस आना यहाँ पे, फिर दोनों क्वेश्चन करना, और आपको लगेगा यस एवरी चैप्टर इज इंटरलिंक्ड। और हम कर सकते हैं, मतलब कि हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, साथ में मिलकर हम अपनी मैथ्स को एकदम बिल्कुल बढ़िया कर लेंगे। तो इस लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। ये लेक्चर यहाँ हमारा होता है खत्म। सारी आइडेंटिटीज मैंने आपको करा दी है, इसमें आपको इसके अलावा कोई आइडेंटिटी कहीं देखने को नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा। तो वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करते हो हमेशा सब कर दो, ताकि और बच्चों को भी ये इंपॉर्टेंट कोर्स जो मैंने स्टार्ट करा है बाकी बच्चों को भी मिल पाए, और सबका इससे भला हो जाए, आपका भी और दूसरे बच्चों का भी। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, पढ़ते रहिए, और बाय।